मेरा गुरुजी कभी वो बुढ़ा भी नहीं हुआ, उम्र ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं हुआ, वैसा ही है इसी तरह का। लेकिन उनका आशीर्वाद पैर से देता था, जी जी। मगर वो मंच पर रहता था, किसी से मांगता नहीं। मांगता नहीं। मांगना मरना समान है, मांगना मरना समान है। समान है। मांगने से भीख नहीं मिलेगा, बिना मांगने से मोती मिल सकता है। जितना ही गंगा नहा ले, जितना ही मंदिर जाओ, कुछ नहीं होगा। जी। पहले माता पिता का पूजन करो और गुरु का मंत्र लो, तब तुम्हारा सुख संसार में सुख आएगा। जी। सब परिवार लेके तुम सर्क लोग जाने का रास्ता मिलेगा। वही मुख का द्वार दिखा सकता है, जो गुरु नहीं किया है वो क्या मुख का द्वार देखेगा। जी। गुरु कृपा ही केवल, उन्हीं का कृपा इतना ही बड़ा है, भगवान का कृपा से भी बड़ा हो सकता है। नियति किसको पीछे नहीं हट सकता है। मृत्यु, जन्म और समय, ये 3 टाइम की नहीं बोल सकता है, कोई नहीं टल सकता है। प्रयागराज की पावन पुनीत धरती, जहाँ रज में, जहाँ रेती में पूज्य महाराज जी रमते हैं, तो कैसे सहज और सरल भाव आता है। अति सुंदर मन, अति सुंदर भाव पूज्य संत महाराज जी के जब सुनने को मिलते हैं तो मन आनंदित हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। एक ऐसे ही पूज्य महाराज जी, हमारे ब्रह्म ऋषि, योग सम्राट, पूज्य प्रातः स्मरणीय देवराहा बाबा जी की परंपरा से निकले हुए संत महाराज जी का दर्शन कीजिए और सुनिए कि कैसे पावन पुनीत संगम में माँ गंगा में स्नान करने के बाद जीवन कैसे धन्य होता, उसको बहुत सरल और सहज तरीके से पूज्य महाराज जी बताते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जी महाराज जी, नाम क्या है? मेरा नाम निमेय गिरिनाथ है। जी जी। आश्रम स्थान कहाँ है? स्थान मेरा जन्मभूमि बंगाल में है। जी। मैं गुरु का आश्रम में काम करते हैं, जी। देवरा बाबा का आश्रम में। जी। और देवरा बाबा मेरा गुरुजी है, वही मेरा भगवान है। जी। उसी का ज्ञान से हमको इतना प्राप्त हुआ है। जी महाराज जी, हम लोग जैसे स्नान करते हैं संगम में, गंगा मैया में, तो हम लोग स्नान किए और हमें लगा कि पुण्य कमा लिया, चलो अब चलें। नहीं, आप लोग भगवान चांद करने का समय होता है। अच्छा। नहीं तो तुम तो खुद गंगा में बैठा है जी। तुम नहाने का क्या जरूरी है, मगर उसका टाइम कौन कौन होता है। मुनि ऋषि नहाता है ब्रह्म मुहूर्त से, जैसा पानी शुद्ध होता है 4 बजने 20 मिनट पहले से पानी शुद्ध होता है, 4 बजने का बाद साधु लोग नहाता है। अच्छा। उस टाइम से हम लोग को नहाना जरूरी है। काहे, वो भगवान को शरीर का मैल, उनका चरण का मैल, वो हमको शरीर में लग जाएगा तो वही हमको पुण्य मिल जाता है। कितने बजे महाराज जी? 4 बजे से 4:30 बजे का अंदर। नहीं तो 5 बजे का अंदर तुम कर सकते हैं। बाद में मुहूर्त नहीं रहते हैं। जी। बाद 4 में से 5 के बीच में अगर सुबह नहाते हैं तब एक नहाने का टाइम है। और ये जो आज टाइम ये है, ये जो नहाने का विधान लिखा है, ये इतना टाइम से इतना टाइम तक, आज 19 तारीख में तुम नहा सकता है, हैं? तुम 1 तारीख में नहा सकता है। वही टाइम में आदमी नहाता है। नहीं तो वो तो माँ है, गंगा को हम पूजन करते हैं, उसको पूजा करते हैं, माँ को मानते हैं। फिर तुम सुबह नहाया, सुबह उसका पूजा किया है, फिर दोपहर में तुम उसको मैल धो के उनको पार गिरा है, फिर भी तुम लंगा होके नहा रहा है, वो कैसी भक्ति होता है। माँ को भक्ति करो तो ढंग से करो, वो तो नहाने का मौका देता है, अवसर देता है। एक मुहूर्त से में तुम नहा सकता है। और नहीं तो जो पांजी पुती में लिखा है, जे इसमें इतना टाइम से इतना टाइम तक तुम नहा सकता है, तब तुमको धर्म मिलेगा। नहीं तो तुम आज का नहा लेगा, ये पुण्य नहीं होता है। तो आप लोग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय नहाने के लिए तरसते हैं कि बस गुरु जी का और पूज्य संत महाराज जी का मैल जो है आपके शरीर पे पड़ जाए, मेरे मुंडी पर पड़ जाए, वही तो मेरे को प्रसाद मिल जाए। और क्या बोलो, ये भोजन करने से आदमी ज्यादा दिन जीना नहीं रहता है, भोजन कम करने से आदमी ज्यादा दिन जीना रहता है। ये जो मेरे लोग का गुरु लोग, वो कभी दाना रोटी नहीं खाया, उसलिए वो लोग उतना दिन उसको उम्र है। और हम लोग रोटी चावल खा लेता है, पच जाता है, आयु कम हो जाता है। जी, तो अन्न कम से कम खाएं। हाँ, अन्न कम से कम खाओ, एक बार खाने से बहुत और अच्छा रहेगा जी। तब तुमको आयु बढ़ते रहेगा। और तुम ज्यादा खाएगा तो जल्दी मरेगा। जो खाया खाना खा के मर गया, भूखा कोई नहीं मरा।
खाना ज्यादा खा के मर गया, हाँ, भूखा नहीं मरा है। भूखा नहीं मरा। हाँ, भूखा जो रहते हैं वो ज्यादा दिन जीना रहते हैं, जी। इसलिए मुनि ऋषि पहाड़ पर्वत में भूखा ही जिंदगी ज्यादा बिताता है। अच्छा, पत्ते खा के, कंदमूल खा के, ये सब तपस्या साधन करके दिन बिताता है, इसलिए वो लोग। मेरे गुरु का नाम उम्र है 900 साल उम्र है। पूज्य देवराहा बाबा जी, पूज देवरा बाबा का उम्र 900 बरस उम्र है। जी। बहुत सारे संत कहते हैं, बहुत सारे राष्ट्रपति और तमाम लोग कहते थे वो सब- कि जैसा पूज्य महाराज जी को 100 साल पहले देखा वैसा वैसे ही है। जी। मेरा गुरुजी कभी वो बुढ़ा भी नहीं हुआ, उम्र ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं हुआ, वैसा ही है। उसी तरह का। लेकिन उनका आशीर्वाद पैर से देता था, जी जी मगर वो मंच पर रहता था। जी जी उनको जहाँ तुम दर्शन मांगेगा तहाँ उसको दर्शन मिलेगा। जी जब उसको प्यारी होना चाहिए, आपको प्यारी आम होगा तब तो आपको जहाँ आम पूछेगा तब तो मिलेगा। जी भगवान को सीध होने का एक ही तरीका है, उनको दिल को चुरा लो, उनके दिल को तुम चुरा लो, तब तुमको वो सिद्ध बना देगा। गुरु कृपा ही के बालम है, वो उसके ज्ञान गुणे होती, विद्या बाने होती चतुर है, वो तुमको मार्ग ज्ञान का मार्ग पर ले जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। मेरा गुरुजी इतना हमको सिखाया है। जी। जब तो महाकुंभ में आए, आप इतना दर्शन किया, कहीं पर गुरुजी की अनुभूति कुछ हुई, कुछ गुरुजी का लगा कि पूज्य देवराहा बाबा जी की अनुभूति महसूस हो रही है? मैसेज यही हो रहा है, जो शांत होता है गुरु का आशीर्वाद में कभी किसी से मांगता नहीं। मांगता नहीं, मरना समान है, मांगना मरना समान है। समान है। मांगने से भीख नहीं मिलेगा, बिना मांगने से मोती मिल सकता है। अच्छा, मांगे मिले ना भीख, हाँ, बिन मांगे मोती मिले। मोती मिले। जी 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 हे भगवान, आपको नसीब में जो है वो चलते चलते तुमको ही मिलेगा, जी मांगने का कोई जरूरी नहीं है। जी आज जो नहीं है वो जी। तुमको पास नहीं रहेगा, आज तुम्हारा है वो ऑटोमेटिक तुम्हारा पास आ जाएगा। आ ही जाएगा। हाँ, तो बहुत सारे लोग देश भर से कोने कोने से महाकुंभ में आ रहे हैं, गंगा मैया से कुछ मांग रहे हैं, महाकुंभ से कुछ मांग रहे हैं, त्रिवेणी मैया से मांग रहे हैं। मांगना तो आदत है, जो कर्म है वही मिलेगा। जो हम कर्म है। जैसा कर्म करेगा वो इतना ही हमको मिलेगा। हम बुरा कर्म करेगा, अच्छा नतीजा कहाँ से मिलेगा? बुरा कर्म का बुरा ही नतीजा मिलेगा। जी। तो कर्म को ठीक करना चाहिए। जय साहब, जी। मुनि ऋषि को किस लिए बनाया? देश को अच्छा बनाने के लिए। स्वभाव उनको काम क्या है? अंधकार से आलो में ले जाना मुनि ऋषि का काम है। ये जो गरीब, जो आदमी अंधकार में संसार में पड़ा है, उनको आलो ज्ञान का बत्ती से उनको आलो में ले जाना चाहिए। जी यही तो धर्म है। ये धर्म करने का लिए गुरु लोग का पास ज्ञान लेना चाहिए। जी। हाँ, गुरु लोग का पास मंत्र लेना चाहिए। और जो गुरु मंत्र नहीं लेता है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। चाहे कितना गंगा नहा ले। जहाँ कितना ही गंगा नहा ले, जितना ही मंदिर जाओ, कुछ नहीं होगा। जी पहले माता पिता का पूजन करो और गुरु का मंत्र लो, तब तुम्हारा सुख संसार में सुख आएगा। जी सब परिवार लेके तुम स्वर्ग लोग जाने का रास्ता मिलेगा। जी। चाहे कितने बड़े आदमी बन जाओ, धन दौलत खूब हो, कुछ नहीं लेकिन होगा। बिना गुरु के। बिना गुरु में मोक्ष नहीं मिल सकते। मुख का एक लाइन गुरु है। जी। तो गुरु मोक्ष के तरफ ले जाते हैं। हाँ, वही प्राप्त हो सभी तो कर सनातन। सकता है। सब सन्यास का सारी संसार को जी। वही मुख का द्वार दिखा सकता है। जो गुरु नहीं किया है वो जी। क्या मुख का द्वार देखेगा? जी गुरु कृपा ही के वाला, उन्हीं का कृपा इतना ही बड़ा है, भगवान का कृपा से भी बड़ा हो सकता है। जी। महाकुंभ में आपको क्या मिला, क्या दर्शन लगा जिससे मन गदगद हो गया? बहुत आनंद मिला है, जी कोई दुख नहीं है। जब जब हम जो मांगते हैं वही वही हमको आ जाता है गुरु का कृपा से। जी। हमको मांगने का कोई जरूरी नहीं होता है, खाने का कष्ट नहीं है, ध्यान जप करने का जगह का कोई कष्ट नहीं है, वो शासन ठीक है, मगर रहने का गरीब आदमी को रहने का की व्यवस्था है, अमीर को भी रहने का व्यवस्था है, सभी ठीक ही देखता है, कोई तो कष्ट नहीं है। कष्ट में तो कोई नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ लोग तो हताहत हुए ना। देखो, एक माता पर कितना आदमी है? करोड़ों। करोड़ों
लड़का बच्चा आ जाएगा ना, उसमें 10 बच्चा इधर उधर हो सकते हैं। सकता है। अगर एक माता के पास 2-4 बच्चे हो तो देखभाल भी कर ले। देखभाल की कर लेता अब जब तो उसको जो कष्ट नहीं होता, सब अच्छा से बचा लेता। जी। करोड़ों करोड़ आदमी है इसमें, तो 10 तो गाँव में भी मर सकता है, गांव में भी हो सकता है। गाँव में भी हो सकता है। हाँ, नियति किसको पीछे नहीं हट सकता है। मृत्यु और जन्म जी। और समय, ये 3 टाइम की नहीं बोल सकता कोई है, नहीं टाल सकता। कोई नहीं टाल सकता है। हाँ, हो सकता था कि 10,000 20,000 का हताहत हो सकता, है, लेकिन मैया ने, गंगा मैया ने टाला। बचा दिया। जी। तो ये जो हुआ है वो दूसरा जगह में मरने से तो इतना बड़ा इनाम भी नहीं मिलता, और इतना जिंदगी वो अमर हो गया। ये महाकुंभ में वो मेरे पिताजी का कर्म ऐसा ऐसा किया है। लेकिन तमाम लोग पैरों से कुचले गए हैं, तमाम लोगों के ऊपर लोग चढ़ गए हैं। नहीं चढ़ गया, वो तो अपना अपना दौड़ा दौड़ी करके गिर गया, इसी में चढ़ गया। वो कुल तो मिलाकर माँ गंगा उतने ही बेटों को संभाल पाती। संभाल पाते, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार 13 में ना 11 में एक बार ये महाकुंभ एकदम पूरा क्या हो गया, पूरा पैंडल फैंडल बर्बाद कर दिया। तो उस टाइम से कितना बर्बाद हो गया, उतना तो बर्बाद नहीं हुआ। उतना नहीं हुआ। जी जी जी। उस मतलब ये हो सकता है कि माँ गंगा की कृपा रही, कृपा से, माँ का कृपा से ये सब हुआ है। ये- इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। इतना और महा एक कुंभ में बड़ा बड़ा मुनि ऋषि बहुत ऊंचा, जो इनको दर्शन नहीं मिलता है कभी। भगवान को दर्शन मिलता है तो वो लोग का नहीं मिलता है। उन्हीं का भी चरण का धूली में ये सब शांत को धूली में बड़ा 1-10 लाख हो जाता, तो वहां से 1000 हो गया। जी जी। तो महाराज जी ये भी माँ गंगा सिखाती हैं कि उनके द्वार पर आओ, उनके तीरे आओ, पाप और इसमें हुआ है। जी देखो तलाशी करके जो जो ऐसा हाल हुआ, कोई घर में नहीं तो यहाँ आके कोई वो पाप पर न जो डाला है उसलिए ऐसा हुआ। नहीं हम लोग कितना इतना रास्ता में पड़ा है, कोई हम लोग को तो नहीं हुआ, जी इतना आदमी को तो नहीं हुआ। जी जी। कितना गलती जिसको है उसी को ही हुआ। तलाशी करके देखने से मिलेगा, कौन देखेगा? जो मर गया उनको तलाशी करने से क्या फायदा है। जी जय गो जय लेकिन गो। उनके परिवार के प्रति 2 मिनट जो संवेदना के 2 व्यक्तित्व शब्द होते ही है। वो परिवार का बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकता, वो सरकार बोल सकता है। जो होना वो होगा, जिसका भाग में जो मिले ना मिलना वो मिलेगा, जिसका भाग में डबल मिलना वो डबल मिल जाएगा, जिसको भाग में 1 मिलेगा तो मिलेगा, जिसका भाग में नहीं है नहीं है। वो भाग में बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता है साधु संत। जी हम क्या बोलेगा बोलो, वो तो सरकार का हाथ में है, उसका नसीब का भाग में है, वो तो भगवान लिख के रखा है, हम क्या बोलेगा। तो महाराज जी देश भर से विदेश भर से सब महाकुंभ में आ रहे हैं श्रद्धालु भक्तगण, तो उनके लिए क्या कहेंगे, उन्हें क्या संदेश देंगे? आप तो हमारे योग सम्राट ब्रह्म ऋषि पूज्य देवराहा बाबा जी के परिवार से हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? किसको? जो देश भर से, बाहर से, विदेश भर से भक्तगण श्रद्धालुगण आ रहे हैं संगम में। वो अच्छा ही है, अच्छा आ रहा है जा रहा है, जो कर रहा है वो सबको आनंद का लिए कर रहा है, देश का लिए कर रहा है, अपना वंश का लिए कर रहा है। जो आएगा उसी का पुण्य मिलेगा, और जो नहीं आएगा उसको को बोलता है यहाँ से कोई पानी मिट्टी ले जाके उसमें भी बाल्टी में डाल के तुम नहा लो, उतना ही तुमको भी पुण्य मिलेगा। हाँ ये महाकुंभ है, ये बहुत मुनि ऋषि देव देवता का शैल का मैल है, इसमें जा रहा है। ये पानी में भी कम बन जाता है ना, जिसका भाग में जैसा है वैसे होगा। इन लोग का भाग में था ये महाकुंभ में, ये अकाया वो छोड़ेगा, वो छोड़ दिया। आज जिसको भाग में नहीं है वो फिर एक काया लेके घर जाएगा। मर जाना की कई कठिन का बात है, सब तो मरने ही आया है, यहाँ की कहीं जीने आया है। मरना ये सत्य है, आज नहीं तो कल तुम मरने ही होगा। ऐसा कोई नहीं बोल सकता जी हम 50 करोड़ बरस हम जीना रहेगा। वो बोल सकता था, सुना है देखा नहीं। क्या ज्ञानगंज का कोई मुनि ऋषि बोल सकता है ये 20,000 साल हम जीना रह सकते हैं, मगर हमको ये धरती पर ने जिसने काल को भी बांध रखा था उसको भी जाना पड़ा। कोई ये धरती पर आया, कोई आया तो जाना ही होगा। समय बलवान है, जब आदमी से कोई शक्ति नहीं है। तुमको जब समय आएगा देखेगा
ऑटोमेटिक हो जाएगा। कर्म अच्छा है तो अच्छा होगा, कर्म बुरा है तो नतीजा होगा वही। जी, तो ये जटाएं जो पूज्य महाराज जी की हैं, ये साधना और तपस्या है, ये त्याग है, समर्पण है, सहज रूप में ये नहीं आती। महाराज जी कितने वर्ष की साधना ये है? है, हम राइट नहीं बोल सकता है, आइडिया में बोलता है, कम से कम तो 40 साल तो हो ही गया। 40 साल। हाँ, तो पूज्य महाराज जी की ये 40 साल की साधना और तपस्या आप सब देख सकते हैं। ये साधना और तपस्या पूज्य महाराज जी ने जो की है, वो जैसे लगता है कि भगवान भोलेनाथ का स्वरूप, भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद, सहज और सरल रूप में ये साधना और तपस्या व्यक्ति को नहीं मिलती। ये कठोर साधना, तप करना और साधना के पथ पर चलना है। पूज्य महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि 4 बजे से 5 बजे का जो स्नान है, वो स्नान अमृत तुल्य है, वो स्नान भाव तुल्य है, और वो स्नान जीवन को धन्य बनाता है। तो ऐसे संत को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत। यहाँ पर देखिए कि पूज्य महाराज जी की कुटिया में धूना जल रहा है। धूने पे तपस्वी साधना कर रहे हैं, संत महाराज जी साधना कर रहे हैं, अलख निरंजन। और कमंडल देखिए, जैसे लगता है कि विश्वामित्र जी का वो कमंडल, हमारे गुरु वशिष्ठ जी का वो कमंडल, और वो कमंडल एकदम चमक रहा। जैसे कमंडल चमकेगा उसी तरह से हमारा सनातन चमकेगा, क्योंकि इसी कमंडल में पूज्य संत महाराज जी की शक्ति और साधना और त्याग और तपस्या है। ऐसे साधना तत्व संत महाराज जी का दर्शन आप सब करिए। पूरे विश्व भर से जितने भी हमारे YouTube के परिवार से सदस्य हैं, जितने भी भक्तगण हैं, यहाँ से मैं कहूँगा कि पूज्य महाराज जी भभूति उठाकर दें और सभी को जीवन कल्याण हो। पूज्य महाराज जी से मैं कहूँगा कि 2 चुटकी भभूति उठाकर यहाँ से दे दे। यहाँ से जैसे उठाएंगे, भारत के कोने कोने से और विश्व भर के तमाम देशों से जो हमारे भक्तगण, श्रद्धालुगण हमारी वीडियो से जुड़े रहते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, अगर महाकुंभ में नहीं आए हैं तो इस भभूति का आप सब आशीर्वाद लीजिए। आप सबको महाकुंभ के 144 वर्ष की साधना तपस्या का आशीर्वाद मिलेगा। आप सभी त्रिवेणी में गोते लगाते हुए, आप सभी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो ये भभूति आप सबके लिए। जय गंगे मैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय वती परते, हर हर महादेव। जय हो।